सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को कंटिन्यू कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम दो प्रॉपर्टी और देखने वाले हैं। ये दो प्रॉपर्टी है हमारे पास, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। ओके, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। ओके, अब तक हम लोगों ने चार प्रॉपर्टी देख ली है। एक तो टाइम शिफ्टिंग, दूसरा फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग, तीसरा हमने देखा है टाइम स्केलिंग, और चौथा हमने देखा है फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। अब इन चारों को और इन दोनों को एक बार देखने के बाद हम डुअलिटी प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे कि डुअलिटी प्रॉपर्टी किस तरह से काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज आपको देखने को मिला था इन दोनों में भी, इन दोनों में और इन दोनों में भी वैसी ही सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम लोग सपोज एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ओमेगा। ओके, अगर हम टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी डी बाई डी टी ऑफ एफ टी निकाल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा जे ओमेगा एफ ओमेगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। जो हमने फूरियर सीरीज के साथ देखा था बिल्कुल वैसा ही है, मिलता जुलता। ठीक है, लेकिन अगर हम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर निकालते हैं, मतलब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो कुछ नहीं, यहां भी हम जे ओमेगा का होल स्क्वायर कर देंगे एफ ओमेगा, दोबारा से यहाँ जे ओमेगा मल्टीप्लाई हो गई। सपोज एक और डिफरेंशिएशन, तो मल्टीप्लाई बाई फिर से जे ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर nth डिफरेंशिएशन निकालना हो फूरियर सीरीज इसका एफ टी का nth डिफरेंशिएशन निकालना हो, तब क्या होगा, जे ओमेगा का पावर n डी एफ ओमेगा। आई होप क्लियर होगा। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख सकते हैं। अच्छा, हमने ये देखा था कि अगर कोई स्क्वायर सिग्नल है -t/2 टू t/2, अगर इसका इसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकाला था, सैम्पल्ड t इंटू सैम्पल्ड t बाई ओमेगा इंटू t/2। ओके, ऐसे ही अगर हम लोग हमारे पास एक सिग्नल हो जिसका एम्पलीट्यूड 1 है, ये -t टू t डिफाइंड है, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर सिग्नल है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी हम प्रॉपर्टी देखे थे, फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देखा था अभी हमने, तो उसी की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, सपोज ये हमारा टी एफ टी है, तो अगर इस टी एफ टी का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस स्लोप का डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्लोप का डिफरेंशिएशन तो सिंपली एक स्टेप सिग्नल होगा, यानी स्टेप सिग्नल आपको मिलेगा -t पे, और इस स्टेप की वैल्यू कितनी होगी, तो स्टेप की वैल्यू होगी इस स्लोप के बराबर, यानी कि -1/t, 1/t। इसकी ये जो लेंथ होगी ये 1/t होगी। ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका भी एक स्टेप सिग्नल होगा, बट नेगेटिव होगा। ओके, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1/t तक। आई होप क्लियर होगा। ये एफ डैश टी है हमारे पास। इसका एक बार और फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दे तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। वैसे तो इसकी मदद से भी हम लोग इस सिग्नल की मदद से इस सिग्नल का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, लेकिन एक और डिफरेंशिएशन निकाल दे तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। जब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म दोबारा निकाल रहे हैं, यानी एफ डबल डैश टी निकालते हैं, तो ये हमारा एक स्टेप है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक इम्पल्स सिग्नल होगा, यहाँ एक इम्पल्स सिग्नल होगा, और इसकी वैल्यू -t पे ये इम्पल्स सिग्नल होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो एरिया कितना होगा, जितना स्टेप है उसके बराबर, यानी 1/t के बराबर। यहाँ एक नेगेटिव इम्पल्स मिलेगा एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी -2/t।
और यहाँ टी पर भी हमें एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा पॉजिटिव 1/t। तो ये हमारा एफ डबल डैश टी है। अच्छा, एक चीज हमें पता है, डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एरिया चूंकि 1/t है तो 1/t से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये शिफ्टेड, ये दोनों शिफ्टेड है, तो डेल टी प्लस कैपिटल टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म e टू द पावर j ओमेगा इंटू टी। 1 इंटू 1 का मतलब ही नहीं है, 1 इंटू ई टू द पावर j ओमेगा टी। और डेल टी माइनस टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e टू द पावर माइनस j ओमेगा टी। क्लियर? अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये तो डेल टी का 1 होता है, ये -2/t, तो तीनों को सम कर दो तो -2/t प्लस e टू द पावर j ओमेगा टी प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा टी। इन तीनों, ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल गया, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दिया हमने। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए तो इसका डबल डिफरेंशिएशन है, तो कुछ नहीं करना है, बल्कि जे 1/j ओमेगा का होल स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। क्योंकि लास्ट अभी हमने देख लिया ना कि डबल डिफरेंशिएशन तो j ओमेगा का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये डिवाइडेड बाई में ले आओ, तो ये 1/j ओमेगा के साथ 1/j ओमेगा का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो -2/t प्लस e टू द पावर j ओमेगा टी प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा टी। तो ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट आ गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको थोड़ा सा दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको हम लोग, 1/j ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू -2/t प्लस e टू द पावर j ओमेगा टी प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए तो ये हो गया आपका -1/ओमेगा स्क्वायर, j स्क्वायर यानी -1 इंटू -2/t प्लस e टू द पावर j ओमेगा टी प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा टी, यानी cos ओमेगा टी प्लस j sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी माइनस j sin, तो cos sin sin कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 cos ओमेगा टी। 2 कॉमन भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, 2 कॉमन ले लो, तो -2/ओमेगा स्क्वायर, और सॉरी, ओके 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 ओके, अब यहाँ क्या है, 2, इसमें माइनस, ये माइनस है, इस माइनस को भी मैं बाहर निकाल दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 एक्चुअली कॉमन ले रहा हूं, तो 1/t एक काम गड़बड़ हुआ है, छोटा सा मिस्टेक है। एक्चुअली इसका एरिया 1/t था, तो यहाँ 1/t से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये भी 1/t होगा और ये भी 1/t होगा, तो ये 1/t तो हम कॉमन जो लेंगे वो अब इसको कॉमन ले लो और फिर वही आएगा रिजल्ट, लेकिन यहाँ 2/t जो है वो कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ 2/t है। ओके, अब -2/t कॉमन ले लिया हमने, तो जो बचा है वो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये बचेगा हमारे पास। ओके, तो 2/t ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। आई होप क्लियर होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर टी बाई
ओमेगा स्क्वायर टी बाई, मैं टी बाई टू के फॉर्म में ही लिखूंगा। ओके, टी ओमेगा स्क्वायर टी है। अब इन दोनों को थोड़ा सा एक बार इस फॉर्मेट में मैं लिखना चाह रहा हूँ, साइन ओमेगा टी बाई टू डिवाइड बाई ओमेगा टी बाई टू, इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं मैं। ओके, तो का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, यहाँ ये टी, यहाँ टी है तो यहाँ एक टी से मल्टीप्लाई करो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ डिवाइड बाई 4 करो, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 4 करो। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, टी इंटू 4 कैंसल्ड आउट हो गया, टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू डिवाइड बाई ओमेगा टी बाई टू का होल स्क्वायर। ये है सैंपल्ड, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, टी इंटू सैंपल्ड ओमेगा टी बाई टू का स्क्वायर। यानी कि एक ट्रायंगुलर सिग्नल अगर गिवन है माइनस टी और टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आएगा, टी इंटू सैंपल्ड स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू। अब यहां से कई चीजें, अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसका क्या निकाला था हमने, ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकाला था, टी इंटू सैंपल्ड ओमेगा टी बाई टू। तो जो भी इसका विड्थ है, मैं थोड़ा रेड पेन ले लेता हूं एक बार, इसका जो भी विड्थ है, विड्थ का टोटल जो विड्थ है, इस विड्थ का डिवाइडेड बाई 2 किया था, और ये यहाँ मल्टीप्लाई किया था ओमेगा के साथ। इसका जो विड्थ है, उस विड्थ के साथ यहाँ जो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, वो मल्टीप्लाई करने डिवाइडेड बाई विड्थ डिवाइडेड बाई 4 है। और जो इसका एरिया है, वही सेम एरिया यहाँ है, इसका भी जो एरिया है वही सेम एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो फिर भी आप चैट बॉक्स में एक बार पूछ लीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी मदद से कई सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, पर हम न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी शिफ्ट डिफरेंशिएशन की। फ्रिक्वेंसी शिफ्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की। अगर फ्रिक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ओमेगा है, तो जे इंटू डी बाई डी एफ ओमेगा बाई डी ओमेगा हमें देगा टी इंटू एफ टी। यहां एक बात का ध्यान रखना, जे से मल्टीप्लाई होगा। ओके, डी एफ ओमेगा बाई मतलब इसका डिफरेंशिएशन साथ में एक जे मल्टीप्लाई होगा, तब हमें टी इंटू एफ टी मिलेगा। क्लियर है? इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, मैं प्रूफ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा ड्युअलिटी प्रॉपर्टी की बात करने के बाद इस लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं। सबसे पहले ड्युअलिटी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो ड्युअलिटी प्रॉपर्टी सारे, अगर हम लोग अब तक जितने भी हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं, उनको भी हम ड्युअलिटी प्रॉपर्टी के अंदर ला सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये देखते हैं कि डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, 1, और 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, 2 पाई इंटू डेल ओमेगा। ओके, मतलब ये डेल ओमेगा, यहाँ डेल टी था, यहाँ डेल ओमेगा आ गया, यहाँ 1 था, ये 1 ही रहा, केवल एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 2 पाई से होता है। ओके, सेम अगर ई टू द पावर जे ओमेगा टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा नॉट टी, इस 1 इंटू जे ओमेगा नॉट टी, यानी कि हम टाइम डोमेन में जब इसका हम देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट से। अच्छा, 1 चूंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 2 पाई भी मल्टीप्लाई होता है, याद आ गया, 2 पाई भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब इसी को अगर हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आए, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेल टी माइनस टी नॉट, ये टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग था, ये टाइम डोमेन में शिफ्टिंग है।
तो यहां क्या मिलेगा, यहाँ e टू द पावर j ओमेगा टी नॉट, ये हमारा क्या था, टाइम फ्रीक्वेंसी टाइम शिफ्टिंग, और ये है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहला रहा है और ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहला रही है। ठीक है, सिमिलर अगर हम लोग इसी तरह से हम सब देख सकते हैं, सारे देख सकते हैं, मतलब ये डुअलिटी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंटेशन है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी अगर हम डिफरेंशिएशन का भी अभी जो प्रॉपर्टी देखा था वो भी, साथ में अभी उसके अलावा शिफ्टिंग के अलावा हमने डिफरेंशिएशन देखा, स्केलिंग देखा, उन सब में डुअलिटी प्रॉपर्टी काम कर रही है। थोड़ा सा आप एक बार एनालिसिस कीजिए, आई होप क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।